डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे यूरोप की हवा निकाल दी। आपको पता है, देखिए अल्लाह बेशक जिससे चाहे जो काम निकाल ले। कल तक जो और आज भी जो अमेरिका और जो डोनाल्ड ट्रंप कई और ख़ासकर इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, उसी से ये कुदरत, ये निज़ाम किस तरह से काम निकलवा रहा है। हम इतिहास के गवाह हो रहे हैं भाई कि यार एक डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक इन सबको लेके चल रहा था और जो उस पर बिल्कुल रिलाई थे, एकदम अरे पापा ट्रंप पापा, अरे आप सब कुछ है। आज उसी अमेरिका, उसी ट्रंप ने तमाम भरोसेमंद जो सब भरोसा करते थे सबके पिछवाड़े पर क्रांति लिख दी है। पूरा यूरोप हिल गया है। नेटो को, असल में नेटो को डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि जो यूरोप की सेना के साथ मिलकर हम सालाना ड्रिल करते थे, जिसका मोटा खर्चा होता था और मैक्सिमम पूरे उस नेटो और यूरोप का खर्चा मैं ही उठाता था, अमेरिका उठाता था, वो अब हम नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। तो यानी एक तरह से नेटो और यूरोप से अमेरिका अब हर तरह से सैन्य तौर से भी दूर हो रहा है। वहीं जर्मनी जो कल तक अमेरिका पे फूलता था, उसको भी ट्रंप ने हिला दिया। जर्मनी से 35,000 अमेरिकी फौजियों को वापस लेकर निकालकर ईस्टर्न यूरोप में तैनात करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उधर G7 में भी कई तरह के देश हैं, 7 देश तो मेन है, उसके अलावा दूसरे लोग भी हैं एज अ गेस्ट जो जुड़े रहते हैं उससे। G7 प्लानिंग कर रहा था रूस के खिलाफ कि रशिया जिस तरह से जो हम पाबंदी लगाए हुए हैं उसका बायकॉट कर रहा है। यानी बायकॉट कैसे बताऊं आपको, जैसे रशिया दिमाग लगा रहा है और बायकॉट से बचने का दूसरा रास्ता अपना रहा है, तो उस रास्ते को पहचानना है और उस रास्तों को भी ब्लॉक करना है। एक ऐसा लॉ बनाया जा रहा था G7 के द्वारा। उस G7 में अमेरिका भी है। अमेरिका ने वीटो पावर किया, यानी वीटो पावर, हम 5 दोस्त हैं। आज मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, लोग 5 दोस्त हैं। सवाल ये है कि वीटो पावर क्या है, जवाब सुन लो। 5 दोस्त हैं हम, हमने एक ग्रुप बनाया, ठीक है। मैं और आसान कर देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में 100 लोग ऐड हैं और 100 लोगों में जो 5 हम दोस्त हैं वो ज़रूरी हैं, क्योंकि हम 5 दोस्तों ने डिसाइड किया था कि भाई हम रज़ाग्राफ़ी का व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं और हम रज़ाग्राफ़ी के ऑफिस में काम करते हैं। बाकी जो दोस्त बने जिनसे हमारी बॉन्डिंग हुई उनको हमने उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया। और हम 5 ही, होता है ना ग्रुप का एडमिन कौन कौन है, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम 5 ही ग्रुप के एडमिन हैं। तो हम 5ों के पास ये पावर है कि उस ग्रुप में से किसी को भी हम निकाल सकते हैं और जोड़ सकते हैं। एक पॉइंट की बात यह है यहाँ पर कि अगर 5 में से किसी ने एक को निकाल दिया तो उसको वापस नहीं ला सकते। यही है वीटो पावर। यानी 5 में से अगर कोई एक भी फैसला ले ले कि ये चीज़ नहीं होनी, तो फिर वो 4 मिलकर, वो दूसरे और मिलकर फिर फैसले को बदल नहीं सकते। फिर जो फैसला ले लिया 5 में से किसी एक ने, वो होगा ही। अमेरिका ने वही वीटो पावर का इस्तेमाल करके पूरी तरह से जो रूस के खिलाफ G7 प्लानिंग कर रहा था, फेल कर दिया। अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ क्या दिया। यूक्रेन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि सच में तरस आ रहा है। यूक्रेन अब सोच रहा है कि फौज में और लड़कियों को, महिलाओं को शामिल किया जाए, क्योंकि यूक्रेन की सेना बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करते थे यूरोप के देश कि हम अपने फौजी भेजेंगे, हम अपने फौजी भेजेंगे, अब वो सब पीछे हट गए हैं। ऐसे में कम उम्र की लड़कियों को भी अब ये कानून बदल के 17-18 साल की, 19 साल की लड़कियों तक को अब यूक्रेन सोच रहा है कि सेना में शामिल कर लिया जाए। हालांकि जो मेल हैं, जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, मर्द हजरात, उनकी भी उम्र को घटा दिया गया है सेना में भर्ती होने वाली को। और हालात ये हैं कि वो मैं आपको कल और परसों और तरसों दिखा चुका हूँ, लगातार दिखा रहा हूँ कि यूक्रेन के जो अधिकारी हैं, सैनिक हैं, वो किडनैप करके सड़कों से उठा कर लेके जा रहे हैं यूक्रेन की सेना में शामिल करने के लिए लोगों को। ज़ेलेंस्की ने तो रायता फैला दिया, लेकिन अब जनाब ज़ेलेंस्की जो है सऊदी अरब जाने वाले हैं। डिसाइड हो चुका है अमेरिका और ज़ेलेंस्की में, यानी अमेरिका और यूक्रेन में अब सऊदी अरब के अंदर मीटिंग होगी, बातचीत होगी। यूक्रेन का हाल भाई साहब इतना बुरा है कि एक और यूक्रेन के बारे में बुरी खबर सुन लीजिए, और यूक्रेन की कमर तोड़ने वाली ये खबर है हजरात। जो यूरोप F-16 फाइटर जेट, F-16 और F-16S मॉडल के जो फाइटर जेट यूक्रेन को यूरोप दे रहा था अभी तक,
तो उसको अपग्रेड करने वाली किट और उसका अपडेट सेटअप अमेरिका कर रहा था। मतलब जैसे आप यूक्रेन को एक पेन दे रहे हो, उस पेन को अमेरिका ने बनाया है, तो अमेरिका ये कर रहा था उस पेन का ढक्कन वक्कन चेंज करके, उसको और खूबसूरत करके, उसको अपग्रेड करके, उसकी निप विप चेंज करके कह रहा था ठीक है आप दे रहे हो ना, ठीक है हम उसको अपडेट कर देंगे, आप दे दो यूक्रेन को। तो वही फाइटर जेट को पूरा अपग्रेड किट जो काफ़ी महंगी पड़ती है, उस किट को फ्री में अमेरिका दे रहा था कि भाई ठीक है यूक्रेन को दे रहे हो तो हम अपडेट करके देंगे। अब सिस्टम ये हुआ है कि अमेरिका ने उसको अपडेट करना, जो भी यूरोप के देश यूक्रेन को फाइटर जेट दे रहे हैं उसको अमेरिका अपडेट करना भी बंद कर चुका है, जिसकी वजह से यूक्रेन की एयरफोर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और अब यूक्रेन अमेरिका के फाइटर जेट की बजाय फ्रांसीसी फाइटर जेट की तरफ झुक रहा है और मांग कर रहा है कि वो फाइटर जेट यानी फ्रांस उसको फाइटर जेट दे। वहीं मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए, बहुत खौफनाक तस्वीर है। यूक्रेनियन पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम को रूस ने एक ही झटके में हमला करके तबाह कर दिया है। लगातार अब यूक्रेन की उल्टी गिनती सी शुरू हो चुकी है। उधर पोलैंड ने कहा कि यूक्रेन के साथ गलत हो रहा है, उसकी जो है स्टारलिंक जो है सैटेलाइट भी बंद की जा सकती है, लिहाजा हम इसको पैसा देंगे, हम यूक्रेन के लिए सैटेलाइट इंटरनेट देंगे। जिसके बाद जो है अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका के नए विदेश मंत्री ने कहा कि हम यूक्रेन के लिए स्टारलिंक को बंद नहीं करेंगे, वो चल रही है और चलती रहेगी, आपको तो हमें शुक्रिया कहना चाहिए। साथ ही दोस्तों बड़ी बात यह है कि एलन मस्क ने भी ऐलान कर दिया है कि स्टारलिंक को हम यूक्रेन में बंद नहीं करेंगे। दरार तो पड़ ही चुकी है, यूरोप और अमेरिका छटक के दूर हो चुके हैं। अब बरतानिया का प्लान यह है कि हम भी अपनी इंटेलिजेंस अमेरिका से शेयर नहीं करेंगे। फ्रांस ने भी रूस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रूसी प्रॉपर्टीज को फ्रांस में जो थी उनको जब्त करके $211 मिलियन यूक्रेन को सौंप दिए हैं। वहीं मेरे दोस्तों रूस को एक बार फिर से कामयाबी मिली है। ड्रोन इमेज के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, रूस ने अपने कुर्स के एक और मोहल्ले को, एक और इलाके को आजाद यूक्रेन से कराकर वहां झंडा लहरा दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को माने तो अगर रशिया ने जरा सा जोर लगाकर यूक्रेन पर हमला कर दिया तो यूरोप ने जितने हथियार यूक्रेन को दिए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे इस्तेमाल करके, और उसके बाद यूक्रेन खाली हाथ हो जाएगा। उधर यूरोप लगातार सोच रहा है कि यूक्रेन में अपनी फौज यानी तमाम पीस कीपिंग फोर्स को तैनात कर दिया जाए, जिस पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो इसको डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। सुनिए। Продолжает обсуждать идею отправки миротворцев в Украину. Скажите, пожалуйста, Москва по-прежнему выступает против этого? Или все-таки есть место для компромисса по ходу мирного процесса? Спасибо. Места для компромисса мы не видим. Мы будем рассматривать присутствие. यूरोपीय यूनियन की जो हेड हैं उन्होंने कहा कि तमाम हमारे 27 देश राजी हो गए हैं कि अब 800 बिलियन यूरोस खर्च करके अपना यूरोपीय यूनियन का खुद का डिफेंस बजट बढ़ाया जाएगा, हथियार बनाए जाएंगे और अपनी सेना को मजबूत किया जाएगा। उधर व्हाइट हाउस के बाहर एक अमेरिकी शख्स हथियार लेके पहुंच गया था, गन लेके पहुंच गया था, और कहा यह भी जा रहा है कई मीडिया रिपोर्ट्स में कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता था, लेकिन भाई वो अमेरिका है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने जैसे ही देखा सीधा उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। आगे की जांच अभी जारी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार के लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ जो ऑफिशियल काम करने वाले लोग हैं उनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए, क्योंकि ट्रंप को डर है कि उनकी तमाम अंदर की दफ्तर की जानकारियां कोई लीक कर रहा है। वहीं मेरे दोस्तों पाकिस्तान के डिप्यूटी पीएम ढाका बांग्लादेश की राजधानी के दौरे का प्लान कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये करीबी भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। उधर पाकिस्तान और तालिबान के बॉर्डर पर टीटीपी ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 4 जवान मारे गए। उधर ताइवान को चीन ने धमकी देते हुए कहा कि अगर ज़्यादा आज़ादी के लिए तुम फड़फड़ाए तो ताइवान को हम चारों तरफ से घेर कर फंदा खींच देंगे, और जो तुम्हारे इस ताइवान के अंदर आज़ादी की बात कर रहा है उसको फिर बुरा अंजाम भुगतना होगा। उधर चाइनीज वीगर मुस्लिम लड़कियों को प्रेशर में डाल रहा है, उनकी ज़बरदस्ती शादी चीनी लड़कों से करवा रहा है ताकि इस्लाम ख़त्म हो और उनका इस्लामिक कल्चर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। हज़रात, जो मैंने अपने नेशनल प्राइम टाइम में एक बड़ा इशू बनाया और उठाया था, जिसमें
जो भारत की एक यूनिवर्सिटी KIIT भुवनेश्वर के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक नेपाली लड़की ने सुसाइड किया क्योंकि एक हिंदू नामी लड़का स्टूडेंट, मोटे पैसे वाला, मोटा हाथ ऊपर से है, उसने उस नेपाली लड़की का पहले तो जो करना था वो उसके जिस्म से खेला और फिर ब्रेकअप हुआ, और उसके बाद फिर जब मन करता था वो उसके साथ, जो आप समझ सकते हैं, ब्लैकमेल करके उसके साथ वो करता था, जिसके बाद लड़की ने बाद में अपने आप को, वो सारी चीज़ें आपको पता है। अब वो मामला इतना बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मोदी सरकार ने भी इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया था, जिसमें नेपाल के लोग काफ़ी आहत हुए और नेपाल में ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। नेपाल की सरकार, जो ओली की सरकार है, प्रधानमंत्री ओली वहाँ के, उनका भी बहुत ठंडा ठंडा रिएक्शन रहा भारत के साथ। उन्होंने कोई सख्ती से बात नहीं की इस मामले में। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। नेपाल के विपक्ष के लोग, विपक्ष की पार्टी और नेपाल की जनता भड़की हुई है ओली प्रधानमंत्री पर। उनका कहना यह है कि हमारे हजारों छात्र जो भारत में रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी गारंटी के लिए भारत से आप सख्ती से बात करें बजाय मिनमिनाने की। वहीं भारत के एयरफोर्स के कमांडर चीफ बार बार कह चुके हैं कि भारत की एरोनॉटिकल कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो काफ़ी स्लो काम कर रही है, जिसकी वजह से हमें तेजस फाइटर जेट काफ़ी स्लो मिल रहे हैं और अभी तक मिले ही नहीं हैं, और इसकी वजह से हमारी एयरफोर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये बात कई बार कहने के बाद सॉल्यूशन पता है क्या मिला? सॉल्यूशन ये बताया गया कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं भारत की, अब वो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की मदद करेंगी फाइटर जेट तेजस को बनाने के लिए। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, कंफर्म हो गया है, अब काम भी शुरू हो गया है। भारत की प्राइवेट कंपनियों ने HAL के साथ फाइटर जेट तेजस के पार्ट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। हजरात, वहीं जहां मोदी सरकार कहती है और खुद मोदी अपनी तारीफ करवाते हुए कहते हैं भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है, यूरोप में बज रहा है कि, अरे अमेरिका में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, जर्मनी में बज रहा है कि, अरे बोलो बज रहा है कि नहीं बज रहा है। दोस्तों, ये डंका बज रहा है। मोमिनीन, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए ऐसा लग रहा है कि और बेड़ा गर्क हो गया है। अमेरिका के अंदर, खासकर कैलिफोर्निया में मंदिर है एक काफ़ी खूबसूरत। बता दूं कि वहाँ पर अनजान लोगों ने उस मंदिर पर दूसरी और तीसरी बार हमला किया है। खासकर वहाँ मोदी को, दीवारों पर मोदी के लिए गालियाँ लिखी हुई हैं और साथ ही उनके मंदिर का अपमान किया गया है। भारत ने इस पे विरोध तो जताया है, लेकिन इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।